स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और हम लोग ये सेकंड ईयर की क्लास कहेंगे आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। और चैप्टर का नाम है डीसी मोटर। हम लोग डीसी मोटर के कम से कम 7-8 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव के हो गए हैं। और आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं पूरे थ्योरी के क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी थ्योरी भी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग टाइप्स ऑफ मोटर देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्टार्टर कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से मोटर कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सारी क्लासेस अपन करा चुके हैं। फिर इसके कुछ ऑनलाइन वन के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, तो यदि आप लोग वो भी नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए। हमने 50 कम से कम ऑनलाइन वन के क्वेश्चन कराया। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसके पहले थ्योरी पूरे क्लियर कर चुका हूँ। ये है, इसमें से आज अपन चलेंगे 51 नंबर से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आप देख लीजिए। इसी तरह के आपके कंपटीशन एग्जाम हो गया, आईटीआई के एग्जाम हो गए, हर जगह इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल थ्योरी के और जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती हैं आईटीआई से रिलेटेड, तो आपको पूरी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का फर्स्ट यानी 51 नंबर क्या कह रहा है। 50 नंबर 1 है कि डीसी कंपाउंड मोटर, यानी जो डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों दी जाती है। डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। ऑप्शन आपके पास चार हैं, जैसे है कि रेटेड गति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है मोटर अभिलक्षणों को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचाने के लिए। ऑप्शन डी है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। यानी जो हम लोग आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदलते हैं, क्योंकि मोटर अभिलक्षणों को बनाए रखने के लिए ही हम लोग उसकी घूर्णन दिशा को बदल देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर इज ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52 नंबर। 52 नंबर है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। मैंने बताया था कि मोटर जो होती है डीसी मोटर, उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके पास कुछ उसके बढ़ाने के लिए कुछ विधि है, घटाने के लिए भी कुछ विधि है। अब जैसे इस यहाँ पे बढ़ाने और घटाने के लिए जो मेथड दिया गया है, अब यहाँ पे अपन को जो गति चल रही थी उस गति से नीचे करना है, उस गति से कम गति स्पीड करना है। यानी स्पीड को कम करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो मेथड है आर्मेचर नियंत्रण विधि मेथड। यदि हम क्षेत्र फील्ड नियंत्रण विधि को यूज करेंगे तो उस मोटर की स्पीड बढ़ेगी। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सामान्य स्पीड से ज्यादा स्पीड हमें चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है, तो आपको बोलना है कि क्षेत्र फील्ड यानी क्षेत्र नियंत्रण विधि का यूज करके आप सामान्य गति से ज्यादा की गति प्राप्त कर सकते हो डीसी मोटर पे। सामान्य गति से कम की गति को आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण आपके मोटर सामान्य गति से कम की गति पर चलेगी। सामान्य गति से ज्यादा गति के लिए आपको फील्ड नियंत्रण विधि का यूज करना पड़ेगा। यानी दो विधि आपको मिली। गति को बढ़ाने के लिए फील्ड नियंत्रण विधि को यूज करेंगे और गति को कम करने के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करेंगे। यानी वहां पे क्या करते हैं, स्पीड को घटाने के लिए आर्मेचर के साथ एक रेजिस्टर जोड़ते हैं, उसके माध्यम से हम लोग स्पीड को कम करते हैं। यदि स्पीड को बढ़ाना है तो फील्ड बाइंडिंग होती है, तो फील्ड बाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टर का यूज करते हैं, जिसके कारण हम लोग स्पीड को बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, ये क्वेश्चन है उद्योगों में डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। उद्योग यानी इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि इंडस्ट्री में डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। जो आपकी कंपनीज हैं, जो उद्योग है, जो वर्कशॉप है, वहां पे डीसी मोटर को हम लोग चालू करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं। यदि स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो स्टार्टर लगाते क्यों है, सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। क्षेत्र वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, बिल्कुल नहीं।
आर्मेचर करंट को कम करने के लिए मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था, तो जब आपको पूरा स्टार्टर के बारे में बताया था, तभी मैंने बताया था कि मोटर की जो आर्मेचर धारा है उसको कम करने के लिए ही हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए ही हम लोग डीसी मोटर के स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सुन लो क्या कह रहा है। आर्मेचर प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मोटर को सुचारू संचालन के लिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा 53 का, ये बी नंबर होगा। आर्मेचर करंट को कम करने के लिए ही हम स्टार्टर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 54, क्वेश्चन नंबर 54, नियत गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। नियत गति यानी कांस्टेंट गति। आपको एक कांस्टेंट गति यानी फिक्स गति, कोई ऐसा मोटर होता है जिसकी गति एक रहे, यानी यदि वो 1500 आरपीएम पर घूम रही तो 1500 ही आरपीएम पर घूमे, ना कि ज्यादा ना कि कम। बोला है कि नियत गति ड्राइव के लिए किस मोटर को यूज में किया जाता है जो डीसी मोटर होती है। पहला ऑप्शन है सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, चौथा है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। आपका जो राइट आंसर होने वाला है ये बी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नियत गति ड्राइव के लिए जो मोटर यूज की जाती है वो डीसी शंट मोटर होती है। डीसी शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, एक नियत गति पर चलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि यही पूछा गति नियत चाहिए, स्पीड फिक्स चाहिए। सीरीज मोटर क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, लोड घटेगा तो स्पीड बढ़े घटेगी। ऐसी मोटर अपन को नहीं चाहिए कि जो लोड बढ़ाने पर गति घटे और लोड घटाने पर गति बढ़े, ऐसी मोटर नहीं चाहिए। अपन को एक कांस्टेंट स्पीड एंड फिक्स स्पीड चाहिए, वो मोटर है डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 है कि लिफ्ट में, जो आपकी लिफ्ट होती है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। लिफ्ट में मैंने एप्लीकेशन बताया था जब टाइप्स ऑफ मोटर पढ़े थे, हर एक मोटर का यूज बताया था, कौन सी मोटर कहाँ पे यूज की जाती है। अब यहाँ पे लिफ्ट में पूछ लिया कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लिफ्ट में डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। गति नियंत्रण की कौन सी ऐसी विधि है जो डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे की गति देता है। जैसे मैंने बताया था कि दो प्रकार के हमारे पास मेथड होते हैं जो मोटर की स्पीड को हम लोग कम और ज्यादा करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी मेथड है, ऐसी कौन सी विधि है जो मोटर की स्पीड को कम करता है। तो हम लोग को मालूम है ये जो विधि है आर्मेचर डायवर्टर विधि है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। आर्मेचर डायवर्टर जो मेथड होती है इसके माध्यम से हम लोग मोटर की स्पीड को रेटेड गति से कम गति पर काम करते हैं। यार यहीं पे फील्ड डायवर्टर विधि पूछता, ये क्या होता है कि गति को बढ़ाती है। यदि यहीं पे गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी थ्रेडी मोटर रेटेड गति के नीचे, नीचे की जगह पे ज्यादा लिख देता है या ऊपर लिख देता है, तो आपको आंसर ए नंबर हो जाता है। फील्ड डायवर्टर विधि के माध्यम से हम लोग मोटर की स्पीड सामान्य गति से ज्यादा बढ़ाते हैं, और आर्मेचर डायवर्टर विधि के माध्यम से सामान्य गति से कम की गति प्राप्त करते हैं। यानी आपको स्पीड कम चाहिए तो आप आर्मेचर डायवर्टर मेथड का यूज करोगे, यदि मोटर की गति ज्यादा चाहिए आप फील्ड डायवर्टर विधि का यूज करोगे। तो ये दो मेथड हैं जो मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा हम लोग करते हैं।
57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, यदि प्रचालन के दौरान, प्रचालन यानी चलते समय 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ यानी बंद हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन एक बार और सुन लो। यदि प्रचालन के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका बी नंबर होगा कि मोटर धीमी गति से चलेगी। ऑप्शन ये है कि मोटर बंद हो जाएगी, नहीं, मोटर तो चलती रहेगी। ऑप्शन सी है बहुत तेज गति से चलेगी, नहीं। विपरीत दिशा में चलेगी, नहीं। इसका राइट आंसर होगा कि धीमी गति से चलती है। यदि हमारा प्रतिरोध, जो हमारे प्रतिरोध लगे होते फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, यदि वो कट ऑफ हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा मोटर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, धीमी गति से चलेगी। इसका राइट आंसर ये बी नंबर करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग नोट्स कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल क्लियर कर दो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। 50 और 58 की ओर चला जाए, देखा जाए तो ये क्वेश्चन है कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? डीसी मोटर को चलाने के लिए, चालू करने के लिए आर्मेचर सर्किट में हम लोग कार्बन के ब्रश क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और सुन लो। आप लोग डीसी मोटर में करंट देते हो, करंट देने के लिए जो माध्यम होता है कार्बन ब्रश होता है, कम्यूटेटर पर टच होता है। उस कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग क्यों देते हैं? इसका ऑप्शन 4 है। पहला है प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत, किसी भी प्रकार के नहीं बढ़ाएगा। दूसरा है आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, बिल्कुल गलत। तीसरा है ओवरलोडिंग से आर्मेचर की रक्षा करता है, बिल्कुल गलत। डी है कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क कम करता है, बिल्कुल राइट। करेक्ट आंसर इस डी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कम्यूटेटर होता है वहां पे स्पार्किंग कम करता है कार्बन ब्रश, इसलिए हम लोग वहां पे कार्बन ब्रश का यूज करते हैं मोटर को चालू करने के लिए, मोटर को सप्लाई देने के लिए। इतना आप बता सकते हो। इसका राइट आंसर आप समझ जाना, डी नंबर होगा। कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 59। 59 क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभ में, सीरीज मोटर बिना लोड, किसी भी प्रकार का लोड नहीं है, आरंभ यानी स्टार्टिंग में यानी शुरू में उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों उत्पन्न करती है? मैंने बताया था कि सीरीज मोटर नो लोड पर बहुत तेज गति होती है और ज्यादा टार्क होता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा है कि सीरीज मोटर बिना लोड के, कोई भी प्रकार का लोड उसमें नहीं लगा है, आरंभ यानी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में उच्च बलागुण, उच्च बलागुण यानी हाई टार्क और गति हाई स्पीड क्यों उत्पन्न करती है? क्यों? क्योंकि इसका जो बैक ईएमएफ होता है उस टाइम पे बिल्कुल नहीं होता जिस टाइम पे मोटर चालू होती है। बैक ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब मोटर रन करने लगती है। और यहाँ पे स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी आरंभ की बात किया है, तो आप बता सकते हो कि बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण हाई टार्क और हाई स्टार्टिंग टार्क या हाई गति उत्पन्न करता है शुरू में। ऑप्शन बी है कि फील्ड बाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, बिल्कुल गलत, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटी तार से बनी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर यही करेक्ट रहेगा कि बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। मैंने बताया था कि जब मोटर शुरू होती है डीसी सीरीज मोटर, उस टाइम पे बैक ईएमएफ का मान बिल्कुल जीरो होता है। जब मोटर गति करने लगती है तब बैक ईएमएफ भी जनरेट होता है जो मेन ईएमएफ का विरोध करता है। इसीलिए ये स्टार्टिंग में हाई टार्क, हाई बलाघूर्ण उत्पन्न करती है, हाई स्पीड उत्पन्न करती है। कारण यही है कि बैक ईएमएफ का मान जीरो होता है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता हो तो बिल्कुल लाइक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को
चालू करते समय सीरीज फील्ड को लघुपतित क्यों किया जाता है? यानी जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को चालू करते समय सीरीज जो फील्ड वाइंडिंग होती है शॉर्ट क्यों किया जाता है, शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया है कि प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है मोटर की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी दिया है मोटर की गति को कम करने के लिए। ऑप्शन डी दिया है रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को चालू करते समय सीरीज फील्ड को लघुपतित यानी शॉर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि रोटेशन की उचित दिशा बनाए रहे, ताकि रोटेशन अपने सही दिशा पर रोटेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? इन जो आर्मेचर है उसको संतुलित करना है, बैलेंसिंग करना है, तो उसकी सबसे प्रभावी विधि पूछा है। ऑप्शन जैसा पहला दिया गया है स्थैतिक संतुलन, ऑप्शन बी दिया है गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी दिया है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, और ऑप्शन डी दिया है लीड भार के संतुलन के साथ प्लग किया गया। अब यहाँ पे आर्मेचर की बात किया गया है, नहीं आर्मेचर को संतुलित करने की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा गतिशील संतुलन। यानी आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी जो मेथड है वो है गतिशील संतुलन। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। ये क्वेश्चन है कि डीसी स्टार्टर के स्टार्टिंग प्रतिरोध के लिए, डीसी जो स्टार्टर है स्टार्टिंग प्रतिरोध के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? डीसी स्टार्टर के स्टार्टिंग प्रतिरोध के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेका, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है मैग्नीन, ऑप्शन डी है कांस्टेंट। सबको मालूम है जो प्रतिरोध बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल होता है यूरेका। कौन सा मटेरियल होता है? यूरेका मटेरियल होता है। डीसी स्टार्टर के स्टार्टिंग प्रतिरोध बनाने के लिए जिस सामग्री का यूज किया जाता है वो सामग्री होती है यूरेका। राइट आंसर लीजिए ए नंबर करेक्ट होगा। सिक्सटी थ्री नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, ऑप्शन डी है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। अब इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर को। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर एक ऐसा मोटर है जो हम अलग अलग लोड पर अलग अलग गति पर चला सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ी होती है? डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर पे जो एमवीसी होती है जिसको बोला जाता है नो बोल्ट कॉइल, जो नो बोल्ट कॉइल होती है वो पूछे कैसे जुड़ी होती है। एक ऑप्शन आता है सीरीज में है, पैरेलल में है, मिक्स में है। एक पूछा है कि मोटर में जो डीसी सीरीज मोटर होती है, सॉरी डीसी शंट जो मोटर होती है, जो 3 पॉइंट आप स्टार्टर का यूज करते हो मोटर को चालू बंद करने के लिए, उसमें से जो स्टार्टर में एक एमवीसी लगी होती है नो बोल्ट कॉइल, वो कैसे जुड़ी होती है। जब मैं थ्योरी की क्लास करवाया था तो आपको एनवीसी की पूरी प्रोसेस बताया था, एनवीसी कहाँ लगी होती है। मैंने एनवीसी आपको दिखाया भी था, यदि आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा। ऑप्शन ए है आपूर्ति सप्लाई से, ऑप्शन बी है आर्मेचर के साथ श्रेणी में, ऑप्शन सी है आर्मेचर के साथ पैरेलल में, ऑप्शन डी है
संट फील्ड के साथ श्रेणी में। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। जो डीसी संट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी यूज की जाती है वो संट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे, सामान्य से ऊपर की गति और सामान्य से नीचे की गति प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण का यूज किया जाता है वो विधि आपको बताना है। यह आज का तीसरा क्वेश्चन फंस रहा है। ऑप्शन ए है क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी है आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है बर्ड लियोनार्ड मेथड विधि। यानी डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर सामान्य से नीचे दोनों गतियां एक साथ प्राप्त करनी है, ऐसी विधि में हम लोग बर्ड लियोनार्ड मेथड गति का यूज करते हैं। बर्ड लियोनार्ड जो मेथड गति है इसके माध्यम से हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्पीड को कम ज्यादा सब कुछ एक ही साथ कर सकते हैं, इसलिए ये जो मेथड होती है बहुत बेस्ट होती है। इस मेथड के माध्यम से हम लोग मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मोटर की स्पीड को घटा सकते हैं, फॉरवर्ड चला सकते हैं, रिवर्स चला सकते हैं, सारी प्रक्रिया हम बर्ड लियोनार्ड मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। आज अपन 65 तक क्वेश्चन तक करते हैं। इसके आगे की जो क्वेश्चन होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास लंबी हो जाती है, जो स्टूडेंटों को दिक्कत जाती है क्लास करने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।